बताएंगे कि रूट 3.5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि हम एक धनात्मक वास्तविक संख्या को किस प्रकार से और संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, और उससे भी पहले बताया था कि धनात्मक पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करना, जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11। इसके बाद बताया है कि इस पॉइंट वाली संख्या को, यानी ये धनात्मक वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी, इसको किस प्रकार से हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं कि हमने इससे पहले वाला वीडियो है 46, उसमें अच्छे ढंग से समझाया है आपको कि किस प्रकार से एक धनात्मक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे दोबारा से, और हमें आपको एक, यहाँ पर हमने बताया था कि हम एक नंबर लेके आपको बताएंगे। पहले हमने x के रूप में बताया था, माना एक धनात्मक वास्तविक संख्या x है, और उसको हमने सिद्ध करके भी आपको बताया था पार्ट नंबर 46 में। ये है पार्ट नंबर 46 में हमने बोला था कि हम आपको एक स्पेशल संख्या लेके भी बताएंगे, और आपकी एक्सरसाइज में एक ऐसा वो भी है क्वेश्चन, उसे भी कर पाएंगे। शायद वो है 9.3 को संख्या रेखा पर, या 3.9, जो भी है उसे हम बाद में करवाएंगे। पहले हम इसे आपको करवा देते हैं ढंग से। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं और स्केल से 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। तो स्केल के द्वारा हम 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे नाम दे देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ए, और इधर हो जाएगा इसका नाम बी। और ए से बी तक की जो दूरी है वो कितनी है, ए से बी तक की दूरी है 3.5। देखिए, कोई इकाई ले लेंगे हम इसे, फिलहाल हम इसे सेंटीमीटर मान लेते हैं। और यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और रख के 3.0 से 3.5 तक यहाँ पर कट लगा देंगे स्केल रख के। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार और स्केल रखेंगे और 1 नंबर तक और बढ़ा देंगे, और यहाँ लिख देंगे 1। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये 1 हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक की, और ये बिंदु हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए, ये बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए सी जो हमारी लाइन आई है उसका आधा कर देंगे। आधा कैसे करते हैं, ये प्रकार है, इसमें पेंसिल लगा रखी है हमने। अब इस बिंदु पर रखेंगे ए पर, और आधे से ज्यादा खोलेंगे और एक बार यूं घुमा देंगे, इसी से एक बार नीचे घुमा देंगे, दोबारा यहां से रखेंगे, आधी से ज्यादा खोल रखी है, सेम वही जो यहाँ से खोल रखी थी ऐसे यहाँ से खोल के और यूं 2 बार उसे काट देंगे। चेंज नहीं करना है रेशो, जैसे इतनी मैंने यहाँ से खोल ली तो 2 बार कट लगा के उतना ही इधर से कट लगाना है। जैसे मैंने माना कि यहाँ से लगा दिया, यहाँ से लगा दिया मैंने, ये लगा दिया, और यहाँ से इधर ये लगा दिया। इसी प्रकार जब मैं यहाँ से लगाऊंगा तो ये ऐसे लग जाएगा और इधर से ऐसे लग जाएगा। जब हम इसे मिलाएंगे दोनों को तो ये इसका आधा हो जाएगा। इसका ये आधा हो जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ तक और कम ले लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, यहाँ, और ऊपर भी थोड़ा कम ले लेते हैं। यहाँ पर ये ऐसे काट देगा, यहाँ पर ये काट दिया है और यहाँ पर ये बन गया। अब देखिए, इस तरह से AC का हमने आधा कर लिया है, और जहां भी हमने आधा किया है उसे हम O नाम दे देंगे। ये O बिंदु हो गया हमारा, A बिंदु हो गया, O बिंदु हो गया, B बिंदु हो गया, C बिंदु हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर प्रकार रखेंगे और C तक खोलेंगे, और C तक खोल के ऐसे घुमा देंगे और एक चाप बन जाएगा। तो इस तरह हम घुमाएंगे इसे तो हमारा ऐसा चाप बन जाएगा। ये हमारा चाप बन गया है, इसे हमने ऐसे घुमा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि B से D रखकर, जो D होता है ना, D रख के 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हम जो जहां पर काटा उसे D नाम दे देंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया है रूट 3.5। ये वाली जो BD लाइन है वो 3.5 हो गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, BD से ऐसा नाप लेंगे इतना BD तक, और ऐसे घुमा देंगे आगे, इस लाइन को और बढ़ा देंगे सॉरी।
इस लाइन को आगे हमने बढ़ा दिया है और अब हम BD पर रखकर ऐसे काट देंगे तो ये ऐसे कट जाएगा और यहाँ जो हमारा ई बिंदु आएगा वही हमारा ई बिंदु क्या होगा, ये होगा √3.5 जो हमारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से ये हमने बता दिया है आपको और ये O है और ये इसका सेंटर है और ये यहाँ से यहाँ तक OD हो जाएगा। तो ये जो OBD बना है हमारा OBD, ये क्या बना है, ये बना है राइट एंगल ट्राइंगल। OBD ये हमारा समकोण त्रिभुज बना है। इस समकोण त्रिभुज की सहायता से हम बता सकते हैं कि और सिद्ध कर सकते हैं कि ये रूट जो BD वाली लाइन है ये क्या है 3.5 है। तो हम इसे सिद्ध करते हैं। अब तो सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, माना BD बराबर क्या हो जाएगा √3.5 है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल OBD में AO बराबर OC बराबर OD, ये तीनों बराबर हैं। तो AO बराबर OC बराबर OD कितनी है, देखिए ध्यान से देखिए। AO कितनी है पता है तुम्हें, नहीं पता, लेकिन AB तो पता है ना, क्योंकि AB तो हमने स्केल से 3.5 ली थी। ठीक है, AB पता है। AC पता है क्या, नहीं, लेकिन हम पता कर लेंगे क्योंकि जब AB 3.5 है और यहाँ से हमने एक और बढ़ाया था तो 3.5 में एक जोड़ेंगे तो 4.5 हो गया। तो AC कितनी हो गई 4.5 और जो AC है वो इस पूरे वाले इसका क्या हो गया डायमीटर हो गया। अब जो AC है उसका आधा क्या है AO है और ये AC कितनी है पूरी 4.5। तो देखिए AC बराबर है 4.5। अब हम AC का आधा करेंगे, AC का आधा करेंगे तो हम AO निकल आएगा हमें। तो AC का आधा कितना होगा 4.5/2। AC बराबर हो जाएगा 45/20। अब इसे काटेंगे तो 5 9 45 5 चौक 20, AC बराबर 9/4 हो गया। अब किस AC बराबर कितना हो गया 9/4, यानी AC बराबर कितना हो गया है 9/4। AC बराबर कितना था 4.5, लेकिन हमने यहाँ पर निकाला है क्या, यहाँ पर हमने निकाला है OD बराबर, क्योंकि OD AO कुछ भी निकाल लो, AO लिख देते हैं। चलो यहाँ AO, तो AO क्या होगा आधा होगा, तो AO बराबर कितना हो गया 9/4। यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि AC कितना है 4.5 है, क्योंकि 3.5 में एक जोड़ा तो 4.5 हो गया। अब AC तो सही है लेकिन AO निकालना हमें, तो AC में 2 का भाग दे दिया तो 9/4 AO हो गया। अब देखिए AO के बराबर OC है, OC के बराबर OD है। क्यों है, क्योंकि ये सारी क्या है रेडियस हैं, AO भी रेडियस है, OC भी रेडियस है और OD भी रेडियस है। जब ये तीनों बराबर हैं तो OD की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी जितनी AO की वैल्यू है। तो AO हो जाएगा 9/4। अब ये 9/4 हो गया, यानी कि ये हमारा OD कितना हो गया H बोलते हैं इसे हाइपोटेंस, और ये 9/4 हो गया है। ये 9/4 हो गया है, ये H है और ये क्या है बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है, जो हमें सिद्ध करना है। अब देखिए, अब हमें निकालना है क्या OB कितना है। तो देखिए त्रिभुज OBD में OB बराबर OB कितना होगा, AO कितना है 3.5 और AB कितना था, AO है 9/4 और AB है 3.5। AB कितना है 3.5, जब AB 3.5 है और AO कितना है 9/4, तो 3.5 में से 9/4 घटाएंगे तो OB अपने आप बच जाएगा। तो देखिए 3.5/1 में से घटाएंगे 9/4, तो 4 LCM आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 में 4 का भाग देंगे 4 बार जाएगा और इसको 3.5 को 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, हासिल का 2, 4 तिया 12, 13 14, यानी कि ये हो जाएगा टोटली 14। 14 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 5/4, यानी कि हमारा OB हो गया है 5/4
और ओडी बीडी को हमें सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। जब हम इसे सिद्ध करेंगे तो हमारा हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होती है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि एच बराबर हो जाता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और इस पे लग जाता है रूट। अब हमें निकालना है क्या, बी डी, और बी डी क्या है, पी है यानी परपेंडिकुलर है। तो हमें ये निकालना, तो ये इधर जाके एच में से घट जाएगा, यानी कि ओ भी घट जाएगा, किस में से, ओ डी में से। तो देखिए हम लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, बी डी निकालना है। तो हम लिखेंगे कि बी डी स्क्वायर बराबर, बी डी का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, ओ डी स्क्वायर, यानी ओ से डी तक ओ डी स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर। देखिए ये हमारी बन जाती है पाइथागोरस थ्योरम की लाइन। अब हम इसमें वैल्यू रखते जाएंगे, तो बी डी तो हमें सिद्ध करना ही है, बी डी स्क्वायर बराबर ओ डी, ओ डी कितना है, ओ डी एरा 9/4 माइनस, अब इसका वर्ग भी है ऊपर से, 9/4 माइनस ऑफ ओ बी स्क्वायर, ओ बी कितना है 5/4 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 81/16, और ये इसका वर्ग करेंगे तो 25/16। अब देखिए ये बी डी स्क्वायर बराबर, अब 16 इनका एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा 81 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, ये देखिए 81 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 81 में से 25 घटाएंगे, 11 में से 5 गया 6 बचा, यहाँ हो गया 3, 8 में से 3 गया, तो ये कितना बचा 56। तो इस तरह आपको घटाना और यहाँ बचेगा 56। अब इसे किससे काट देंगे, देखिए बी डी स्क्वायर, अब इसे 8 से काटेंगे, 8 7 56 और 8 दूनी 16, 7/2। तो ये 7/2 हमारा हो चुका है, और हमारा बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर 7/2, और जब हम 2 में 7 में 2 का भाग देंगे तो 7 का आधा क्या होता है, मैंने बताया था जब भी किसी संख्या के नीचे 2 आ जाता है तो वो उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो 7 के नीचे 2 आ गया तो 3.5 हो गया तो ये हो गया 3.5। अब देखिए ये बी डी का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी बराबर √3.5, और हम अब इसे सिद्ध कर चुके हैं कि हमारा ये 3.5 ही आ गया है। इस तरह से हमने इसको कंप्लीटली देख लिया है और आपके सामने से सिद्ध करके बता दिया है कि किस प्रकार से हम एक धनात्मक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। सॉरी, इसको जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक बार हम इसे दोबारा से आपको कंप्लीटली पूरा बता देते हैं। √3.5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, और अंडर दी रूट ऑफ जो 3.5 है वो एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, इस पे रूट लगा दिया है हमने, और इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ए बी 3.5 सेंटीमीटर की ए बी एक लाइन खींचेंगे, इसके बाद बी से सी तक उसे बढ़ाएंगे और सिर्फ एक इकाई लेंगे, यानी एक ही लेंगे बस 1 सेंटीमीटर। इसके बाद ए सी हमारी पूरी बन जाएगी, इसके बाद ए सी का आधा कर देंगे, ऐसे प्रकार से काट काट कर दोनों तरफ आधा हो जाएगा, जहां भी आधा होगा उसे ओ बिंदु नाम देंगे। अब क्या करेंगे कि बी बिंदु से हम डी रखकर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। अब ये कोण की जो रेखा है जो परपेंडिकुलर बनेगा लंब, ये परपेंडिकुलर इस वाले चाप को जहां भी काटेगा उसे डी नाम देंगे। अब क्या करेंगे, इसे डी नाम देंगे तो हमारा ये √3.5 प्राप्त हो जाएगा। हमें कैसे, अब बाद में हम इसे सिद्ध करेंगे कि क्या ये 3.5 ही है जो हमने सिद्ध करके बताया था। तो फिलहाल तो हम इसे नाम दे देंगे कि यही हमारा क्या होगा 3.5, ये वाली लाइन। अब हम क्या करेंगे कि हमारी नंबर लाइन पे तो आया ही नहीं, तो हमें तो नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए बी से डी तक चाप लगाएंगे और यहाँ से डी से घुमा देंगे, जहां भी काटेगा इस लाइन को इसे और बढ़ा देंगे, जहां भी काटेगा, जैसे ई पे काटा है तो यही यहाँ पर हमारा क्या होगा 3.5 अंडर दी रूट होगा। जैसे यहाँ से 0 1 2 3 4 5 होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर
3.5 हमारा हो जाएगा, और इधर माइनस वाली संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से इसके बाद स्टेप आता है इसको सिद्ध करने का। कैसे सिद्ध करके बताओगे कि ये बीडी लाइन ही 3.5 है, हमें क्या पता, कैसे सिद्ध करके बताओ आप। ठीक है, सिद्ध करके बता देते हैं हम। माना बीडी बराबर हमने, क्योंकि मान के तो चल ही रहे हैं, या मान के चले या हमने निकाल दिया, तो माना बीडी बराबर √3.5 है, ये 3.5 है, और अंडर दी रूट ऑफ समकोण त्रिभुज बीओडी में, यानी ये समकोण त्रिभुज बन चुका है बीओडी, यहाँ से यहाँ तक हमने इसे मिला दिया है, ओ से डी तक ये समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है h का स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना था बी डी स्क्वायर, और बी डी स्क्वायर क्या है, p है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो इधर अकेला p रह जाएगा, तो h में से घट जाएगा। तो इसी प्रकार हमने ओडी स्क्वायर में से ओबी स्क्वायर को घटा दिया है जोड़ने के बजाय, क्योंकि हमें यहाँ दूसरी चीज निकालनी है, ये वाली नहीं निकालनी। तो यहाँ पर ये घट जाएगा, इस तरह से ये कट पिट के ये आ जाएगा। तो इस तरह से पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर है उसे भी हम करवाएंगे। और इससे पहले हमने x के रूप में भी बताया था आपको कि धनात्मक वास्तविक संख्या को x मानकर किस प्रकार से हम उसे सिद्ध करेंगे, और सेम टू सेम यही हमने किया था, सिर्फ हमने इसकी जगह 3.5 की जगह x लेकर आपको पूरा बताया था कि हम x लेकर, x का मतलब है किसी भी संख्या के लिए हम कैसे सिद्ध करेंगे, और यहाँ हमने एक स्पेशल संख्या लेके आपको ये पूरा बता दिया है। तो इसे ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से पढ़िए, जीवन को सार्थक बनाएं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, एकदम अटेंशन लगा के, वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसे शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता लगे कि किस प्रकार से एक धनात्मक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, वो भी एक रोचक ढंग से। हमने इसे 2 बार आपको बता दिया है, इसके बाद आप इसे वीडियो रोककर 1000 बार देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।